झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार है। जब ये तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में थी तो युवाओं से यह वादा किया गया था कि जब सरकार में आएंगे पहले तो नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ, क्योंकि अब सरकार के 2 साल 29 दिसंबर को पूरे हो जाएंगे, क्या बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है या फिर नहीं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर निशिकांत मिश्र हैं। निशिकांत जी, क्या बेरोजगारी भत्ता मिलना अब शुरू हुआ? अभी तक तो हम लोग नहीं दे पाए हैं, प्रक्रिया हमने शुरू की थी, लेकिन उसी बीच विभाग से निर्देश प्राप्त हुआ कि अगले आदेश तक के लिए स्थगित रहेगा और तत्काल जो आवंटन है उसे सरकार को वापस कर दें। तो तत्काल वो वापसी की प्रक्रिया चल रही है, आगे जैसा निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। पैसा जो है अलॉट हो चुका था, लेकिन अब फिर से पैसा वापस सरकार के द्वारा मांगा गया है। विभाग के द्वारा कहा गया कि उस पैसे को आप अभी खर्च नहीं करके विभाग के पास वापस कर दें। फिर पैसा ये विभाग के पास चला गया, विभाग से पुनः जो भी निर्देश प्राप्त होगा वैसा हम लोग करेंगे। जो आप लोगों ने जो तय किया था या विभाग ने, ये था कि जो टेक्निकल प्राप्त बेरोजगार हैं उन्हें दिया जाएगा। अब इसमें क्या कुछ संशोधन? अभी इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं है, जल्दबाजी होगा। सरकार का जो निर्णय होगा वह मान्य होगा। सरकार जो हमें कहेगी, हम तो सरकार के नौकर हैं, सरकार जैसा निर्देश देती है हम उस निर्देश के आलोक में खर्च करते हैं। पैसा दिया गया कि आपको खर्च करना है, हम उसके लिए तैयार थे, हमने एक प्रक्रिया शुरू कर दी। उसके बाद हुआ कि नहीं, तत्काल इसको अभी स्थगित, कोविड को देखते हुए स्थगित रखा जाए। उसके बाद हुआ कि नहीं, अभी तत्काल इस पर उस पैसे को वापस कर दिया जाए विभाग को। विभाग उस पर अपना निर्णय आपको बाद में बताएगी। टोटल अभी रजिस्टर्ड बेरोजगार लगभग कितने होंगे सर? ये तो आंकड़े की बात है, फिर भी लगभग अभी तो आपका 7 लाख समथिंग है अभी पूरे झारखंड में बेरोजगार। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सब मिला करके 7 से 8 लाख के बीच में होगा। और वेरी करता है हर मंथ उनका जो लैप्सिंग होता है उस पर। तो अभी तत्काल तो डैशबोर्ड से पता चलेगा कि कितना है। लेबर डिपार्टमेंट अपना डाटा तैयार रखा है, जैसे ही विभाग की तरफ से आदेश होगा आप लोग आगे काम करें? हाँ, वो तो सब डाटा तैयार होता है और कैंडिडेट से चूँकि जब हम ले लेते हैं तो जितने लोग अप्लाई करेंगे, हमारे यहाँ जितना बेरोजगार है उनको तो देना नहीं है, उसके लिए तो फिर एक विहित प्रक्रिया है। विहित प्रक्रिया है कि चूँकि उनको अकाउंट में देना है तो वो अप्लाई करेंगे। जब जैसे वो जिस संस्था से पढ़ें, पहले तो वही होता है जिस संस्था से वो पढ़ें उस संस्था से नाम फॉरवर्ड करा के देंगे वो कि हमने यहाँ से पास किया है, और अपना अकाउंट नंबर देंगे। चूँकि वह पैसा किसी को बांटना नहीं है, वो उनके खाते में ही जाना है। तो जब खाता, चूँकि हम लोग यहाँ जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें खाता नंबर का उल्लेख नहीं होता है, तो जब पैसा देना है तो उनका खाता हम अलग से मांगेंगे। तो जितने लोग अप्लाई करेंगे उतने लोगों को जितना सरकार का आवंटन होगा उस हिसाब से दिया जाएगा। अभी तो ये भी था कि डीसी के नेतृत्व में कमेटी बनी है, अभी भी सब है वो। अभी अब भंग नहीं हुआ है वो। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई पत्र निकला है कि आप उसको भंग कर दीजिए, वो अभी भी है, एप्लीकेशन भी है। फंक्शन रोक दिया गया कि अगले आदेश तक इसको स्थगित रखा जाता है। बंद किया जाता है ऐसा भी कोई पत्र नहीं है, इसको समाप्त किया जाता है ये भी नहीं है, अभी स्थगित रखा जाता है। अब उसको हो सकता है 2 महीने के बाद, हो सकता है अगले वित्तीय वर्ष में उसको लाएं, या हो सकता है कुछ उसके कलेवर में परिवर्तन आए। अब सरकार की नीति पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल, ये थे असिस्टेंट डायरेक्टर जो बता रहे थे कि जो बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार ने वादा किया था उसमें अब थोड़ा विलंब हो सकता है, क्योंकि जो पैसा आवंटन किया गया था बेरोजगारी भत्ता देने के लिए उसे फिर सरकार ने वापस ले लिया है। अब विभाग अपने स्तर पर फिर से काम कर रही है। अब जब आगे सरकार की तरफ से जो आदेश होगा उस पर आगे बेरोजगारी भत्ते पर विभाग काम करेगी। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in